आज का टॉपिक है कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, और हिंदी में हम इसे कहेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है, हमारी कैंडल है बेस कैंडल, जिसे हम डिमांड और सप्लाई जोन पर फाइंड आउट करते हैं और उसके हाई लो पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, या किसी भी स्टॉक को उसके बॉटम से बाय करने के लिए, या अगर वो ऑल टाइम हाई पर है और वहाँ से रेजिस्टेंस के पास है तो उसे सेल करने के लिए सपोर्ट जोन की तरफ, यानी कि डिमांड जोन की तरफ। ठीक है, कलर रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है। तो इसमें रिवर्सल का कंफर्मेशन कैसे लेंगे? एक मतलब प्लस पॉइंट। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है ऑन द प्राइस एक्शन ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न इज हैमर कैंडल। हैमर कैंडल क्या है? हैमर कैंडल एक ऐसी बुलिश कैंडल है जो मार्केट के बॉटम पर जाकर बनती है, जिसमें उसका अपर पार्ट उसके लोअर पार्ट से काफ़ी छोटा क्लोज होता है और उसका जो लोअर लो है उसकी विक काफ़ी लंबी होती है। ठीक है, कैंडलस्टिक की निचली शेडो, यानी कि ये वाली जो शेडो है, वो विक बड़ी होनी चाहिए, उसकी लंबाई, और 2 गुनी होनी चाहिए, इससे डबल। ठीक है, यह बताता है कि वहाँ बड़ी मात्रा में ख़रीदारी हुई है, यानी कि बाइंग। और इसका कलर मैंने आपको बताया है कि ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है हैमर कैंडल, और ये रेड कलर में भी हो सकती है, ग्रीन और रेड। ये रेड कलर में भी कैंडल हो सकती है। ये कैंडल मार्केट में अप ट्रेंड से जब लोअर लो मार्केट जाएगी, तो जिस जगह मार्केट सस्टेन करती है या डबल टॉप कुछ भी बनाए, वहाँ स्मॉल टाइम फ्रेम, बड़ी टाइम फ्रेम में जैसे बड़ी रेड कैंडल बनती है, मान लो ये बड़ी रेड कैंडल बनी और एकदम से सपोर्ट पर रिजेक्शन हुई और ये वापस आई, तो ये इस कैंडल की फॉर्म में ग्रीन में क्लोज हो सकती है, रेड में भी क्लोज हो सकती है। ठीक है, बट इसके ऊपर अगर माइनर सी अपर वीक हुई तब भी कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हैमर कैंडल। ठीक है, और ये डाउन ट्रेंड में जब हैमर दिखाई देता है तो इसमें ट्रेंड को रिवर्स करने की अधिक क्षमता होती है, मतलब इसमें इतनी पावर होती है कि ये ट्रेंड को बदल देता है। लेकिन ट्रेंड बदलता वहीं से है जहाँ पर बायर्स की मात्रा अधिक हो। ठीक है, जहाँ पर बायर्स की मात्रा अधिक हो वो होता है डिमांड जोन। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है वो हम आपको ड्राइंग करके बताते हैं, और कैसे ये ऐड ऑन होता है हमारी बेस कैंडल के साथ, तो हमें एक डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से फॉल हुई, नेक्स्ट कैंडल फिर नीचे आई, फॉल हुई, फिर एक कैंडल प्रॉपर ऐसी बनी
लेकिन उसने रिजेक्शन लिया। यहाँ एक हैमर कैंडल क्लोज हुई, बट उसकी विक छोटी थी और ऊपर एक विक लाल कलर में क्लोज होगी। नेक्स्ट कैंडल फिर एक क्लोज हुई जिसकी अपर शेडो ग्रीन बनकर रेड में कन्वर्ट हुई, ये भी रेड कन्वर्ट हुई, और फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनी यहाँ तक। इस टाइप से एक बड़ी रेड कैंडल बनी, लेकिन ये बड़ी कैंडल एकदम से रेड होती हुई ग्रीन कैंडल में क्लोज हो गई और एक अपर विक बनाकर अपने ओपन से भी ऊपर जाकर क्लोज होगी और एक ऐसा हैमर बनाया। ठीक है, नीचे आई, सपोर्ट जोन से नीचे आ गई और वापस सपोर्ट जोन से अप साइड पर आकर क्लोज होगी। मान लो यहाँ पर है डिमांड जोन, यहाँ पर था डिमांड जोन, मार्केट आई, रेड कैंडल से नीचे गई, यहाँ पर सपोर्ट आ गया और यहीं से मार्केट वापस आई और इस कलर की या हल्की सी रेड में क्लोज हो जाती है। तो इसे हम एक रिवर्सल का बोलेंगे। तो यहाँ पर ये हैमर कैंडल आ गई और ये इसकी लोअर विक। तो यहाँ से एक बाइंग प्रेशर दिखाई दिया इस डिमांड जोन से और एक नया रिवर्सल, और ये बनेगा आपका हैमर। और ये आ गया आपका डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ। ठीक है, ठीक है, ये आया नीचे की तरफ, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, मार्केट कन्वर्ट होगी अपसाइड के लिए। ठीक है, अब यहाँ से जो मार्केट अपसाइड जाएगी वो इस सप्लाई जोन या इसके से वापस नीचे इस रेंज में चल सकती है जैसा कि मैंने बताया, या ऊपर फिर से एक बेस कैंडल फॉर्मेशन और एक स्मॉल हैमर के साथ इन्वर्टेड हैमर का कॉम्बिनेशन हो या अदर कैंडल्स का। तो 3 कैंडल्स यानी रेड कैंडल, ग्रीन और अदर ग्रीन रिजेक्शन, तो इनके जो सम बोलते हैं एड ऑन में जो कैंडल फॉर्म बनती है उसे हम बेस कैंडल बोलते हैं। अब मान लो ये वाली कैंडल आपको 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखती है, लेकिन बड़ी टाइम फ्रेम में अगर आप फाइंड आउट करो या सबसे छोटी टाइम फ्रेम पर, आपको ज़रूर किसी न किसी टाइम फ्रेम पर हैमर कैंडल की फॉर्मेशन इस डिमांड जोन पर ज़रूर मिलेगी। अपनी हैमर को ऐड ऑन करके आपको डिमांड जोन पर हमारी वाली बेस कैंडल ज़रूर मिलेगी। सॉरी, मैंने हैमर बोल दिया। तो हमारा काम इस कैंडल को फाइंड आउट करना है। भले हैमर आई हो, इससे नेक्स्ट कैंडल बेस बन जाए इससे ऊपर, लेकिन डिमांड जोन यहाँ है तो एंट्री तो नहीं होगी, क्योंकि वो एग्जैक्ट डिमांड जोन से अप क्रॉस कर गई है, सपोर्ट तो ले लिया, लेकिन हमारी वाली कैंडल ने एग्जैक्ट डिमांड जोन पर सपोर्ट नहीं लिया। तो इसलिए हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे और चेकआउट करेंगे क्या ये वाली पैटर्न किसी टाइम फ्रेम पे बना है। अगर बना है तो हम उस टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे और उस टाइम फ्रेम के हिसाब से हाई और लो मार्क कर लेंगे रिवर्सल के लिए। अगर रिवर्सल कंफर्म्ड है, पावरफुल है, बायर्स पावरफुल हैं, तो वो इसका हाई ब्रेक करेंगे और अगली कैंडल जिसे हम लेग आउट बोलते हैं, हमें उसे चेक करना है और उसकी क्लोजिंग 65% ऑफ बेस कैंडल के हाई का होना चाहिए। इससे ये 65% क्लोज होना ही चाहिए, तब हमारा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है कि इसके पीछे, हैमर के पीछे क्या साइकोलॉजी है, अब उसको जानते हैं। हैमर कैंडल
ये बुलिश, ठीक है। अगर मार्केट बुलिश है तो ये इस टाइप से बनेगी, और ये चाहे रेड कलर में हो या ग्रीन कलर में, पर बनेगी कहाँ? मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रही हो, यानी नीचे गिर रही हो। नीचे गिरते समय सप्लाई जोन से यानी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर सपोर्ट की तरफ, सपोर्ट मतलब डिमांड जोन की तरफ आए, और डिमांड जोन पर यानी कि सपोर्ट पर आकर पुल बैक दे अपर साइड के लिए, तो वहाँ बायर्स का प्रेशर यानी बायर्स की वॉल्यूम देखी जाती है। पर इसकी लोअर शैडो विथ बड़ी होनी चाहिए इसकी अपर से, और इससे उल्टा रेजिस्टेंस के पास, इवन सपोर्ट के पास भी एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। देखिए ड्राइंग कैसी हुई है, समझने पर ध्यान दीजिएगा। मुझे पता है बाकी इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं, पर मेरे लिए जो नॉर्मल है मैं उसी तरीके से समझा पाऊँगा। तो इसे हम कहेंगे इन्वर्टेड हैमर, उल्टी, ठीक है। इसे आप गदा भी बोल सकते हैं, हनुमान जी की गदा। ये हनुमान जी ने गदा नीचे रख दिया, ये उठा ली है, ठीक है। तो ये आ गई इन्वर्टेड हैमर। तो ये बुलिश यानी कि बायर्स का सिग्नल, ठीक है। बुलिश मतलब ये बायर्स हैं यहाँ, ठीक है। और यहाँ इसे हम वैसे इन्वर्टेड हैमर, और ये हैमर हो गया ना, हाँ ये हैमर, और ये इन्वर्टेड हैमर बोल लो, या इसको शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार बोल लेते हैं तो ज़्यादा अलग हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर। ये आती है हमारी सेलर्स के लिए। ये रिप्रेजेंट करेगी सेलर्स को, यानी कि रेजिस्टेंस पर, सप्लाई जोन पर, और ये रिप्रेजेंट करेगी बायर्स को डिमांड जोन पर यानी कि सपोर्ट पर। कई बार सपोर्ट लेवल पर ये वाली कैंडल्स भी बनती हैं, और इन पर भी मार्केट रिवर्सल दे देती है कई बार अपसाइड, बट नीचे भी जा सकती है। बट जो मेन कंफर्मेशन है वो इसकी है, ठीक है। और जहाँ इन दोनों का डिमांड पर बने तो क्या फॉर्मेशन हुई? वही इनडिसाइडेड कैंडल लाइक दिस प्लस का, ठीक है। कई बार ये ऐसे भी होती है, कई बार ये अपर वीक होती है, ऐसे बनती है, कई बार ये ऐसे बनती है, ठीक है। कई बार ये बड़ी और छोटी सी बनती है। तो ये अलग अलग टाइप्स की, ये ऑल टाइप्स ऑफ कैंडल्स हैं, और ये एक सिग्नल प्रोवाइड करती हैं कि किसका प्रेशर ज़्यादा है। जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स का इक्वल प्रेशर होता है और एक सेम डिसीज़न होता है, तो हम जिस कैंडल की बात कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है मेन, और जो हमारा चार्ट पैटर्न का और ट्रेडिंग का स्टाइल है, वो आता है बेस कैंडल फॉर्मेशन पर, जहाँ पर बायर्स और सेलर्स इक्वल हैं। और इसके बाद जो निर्णय होगा वो किस तरफ होगा, या मार्केट साइडवेज होगी तो भी पता लग जाएगा, रेंज बाउंड होगी, पर ये मैक्सिमम रेंज बाउंड में आता ही नहीं है। या ये फेक ब्रेकआउट दे देगा। फेक ब्रेकआउट कैसे बताया था मैंने?
35% से 45%, मतलब 50% से कम तो एंट्री मत लेना, फेक ब्रेकआउट हो सकता है। कई बार दोनों तरफ देकर थोड़ी देर बाद मार्केट सस्टेन अप डाउन करके निकल जाती है, जैसा कि आज बीटीसी में हुआ है। आप बीटीसी का चार्ट देख सकते हैं लाइव, वो मैंने अपलोड किया है, वो लॉन्ग ट्रेड है, उसको आप चेकआउट करना। और हमें फाइंड आउट करना है ये वाला कैंडल, जिसे हम बेस कैंडल कहते हैं। हमारा फोकस सारा सिर्फ इसी कैंडल को फाइंड आउट करने में। ये बाकी इसलिए बता रहा हूँ ताकि कई बार मार्केट में अगर ये आपको दिख जाएं तो आप इन्हें जोड़ भी सकते हैं, ऐड ऑन करें तो कैसा बनेगा। जैसे कि इसके साथ अगर ये बन गया अपर विक, तो इन दोनों को ऐड किया तो कैसी बनेगी। हाँ, अगर ग्रीन थोड़ा सा बड़ा और रेड छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्रीन में आएगी, ठीक है, और बड़ी विक में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये थोड़ी सी ऐसे आ जाएगी, थोड़ी छोटी बन जाएगी ग्रीन, ठीक है। किसी जगह बराबर होंगे बड़े बड़े, यानी कि मान लो ऐसी और कोई ऐसी कैंडल है, कोई ऐसी कैंडल बनी है, तो जब इन दोनों का ऐड ऑन होगा तो भी बेस कैंडल फॉर्म हो जाएगी। तो हमें इसके ऊपर ही अपना ये जो ट्रेड है या इन्वेस्टिंग है वो करनी है। और हमारे कोर्स का जो मेन है वो है सिर्फ़ और सिर्फ बेस कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो आज का टॉपिक था वो था हैमर, और हैमर बनती है रिवर्सल में, ठीक है, ठीक है। याद रखना, हैमर कैंडल ऑलवेज बी ऑन रिवर्सल, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। और बनेगी कैसी, नीचे की विक बड़ी होगी, ठीक है, डिमांड जोन पर, जिसे हम सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, या फिर सप्लाई जोन पर, जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डोंट ट्रेड, कीप लर्निंग। ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई कंटिन्यू रखो, जब तक सीखते नहीं तब तक करो। और मैं आपको जो भी टॉपिक पर डालता हूँ उससे पहले खुद प्रैक्टिस करता हूँ और खुद राइट डाउन करता हूँ, ठीक है। अभी लास्ट में आप एक बार नज़र मार लेना, जो आज का टॉपिक था वो मैंने आपको दिखाना है, उसे देखिए। तो ये टॉपिक्स है, ये इसके कुछ नियम हैं, ठीक है। और मैंने आपके प्रॉपर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं। हैमर के रिवर्सल कैंडल है, इसके रंग लाल हो या हरा, ठीक है। ये एक खुद के लिए भी नोट्स बना के रखता हूँ कि मैंने कब कौन सा टॉपिक बनाया है, ठीक है। ये कैसे काम करता है देखिए, अप ट्रेंड में भी बनी है बेस कैंडल, बट ये नीचे आया, रिजेक्शन, नीचे आके नीचे गई, इसने सपोर्ट जोन पर लिया, यानी कि हमारी डिमांड जोन पर रिजेक्शन कैंडल आई, हैमर कैंडल, ये डाउन ट्रेंड था, मार्केट अप साइड गया, इसके ऊपर आप एंट्री और स्टॉप लॉस यहाँ जो इस पर काम करते हैं, लेकिन हम करते हैं बेस कैंडल पे। तो हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे और बेस कैंडल को फाइंड आउट करेंगे। तो बेस कैंडल आएगी यहाँ जैसे, और फिर उससे ऊपर एक लेग आउट कैंडल, एंड देन आवर एंट्री।
वो एक सेफ एंट्री होती है। और बेस कैंडल पे याद रखना, बेस कैंडल का स्टॉप लॉस बहुत सही काम करता है। बस आपकी एंट्री 65% से ऊपर वो स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होते हैं, मतलब 75% आपका ट्रेड बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके नियम और जानकारी है कि आप अपने लॉस वाले ट्रेड को जल्दी काट दें और प्रॉफिट के ट्रेड की सवारी करें। मतलब काट कर, अगर आपने गलत ट्रेड ले दिया है और आपको लग रहा है आप ट्रेंड से उल्टा सोच के चले हैं, कई बार हो जाता है आदमी से, तो आप फटाफट काट के ट्रेंड से बदल दें, नहीं तो ट्रेंड आपको लॉस में ले जाएगा। या तो अपना लॉस बुक कर लो, ठीक है। बट अभी कोई ट्रेड नहीं लेना है, अभी सिर्फ सीखना है। जब सीख जाओगे चार्ट कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगली कैंडल के बारे में बात करेंगे। कल और परसों हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ये कैसे काम करती हैं उस पर, और फिर हम आ जाएंगे बेस कैंडल किस किस चार्ट और टाइम फ्रेम पर एग्जैक्ट रिजल्ट देती है, वो हम आपको स्क्रीन पर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अस, श्री मुनाफा ट्रेड। नेक्स्ट चैप्टर 2 ऑन डोजी कैंडल। 3 टाइप से ये कैंडल की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू, श्री मुनाफा ट्रेड। Tomorrow on 2nd June we will upload the second chapter. Keep learning.